नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भारत के खिलाफ एक अजीब सा खेल चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बिजनेस सलाहकार हैं पीटर नेवारो, वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपको साफ नजर आ जाएगा कि किस तरह की बौखलाहट उनके अंदर है। उन लोगों को लगा था कि शायद भारत पर टैरिफ का हमला कर कर वो भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला करेंगे और भारत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इनफैक्ट इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डट कर खड़े रहे और यही बात ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हजम नहीं हो रही है। पीटर नेवारो एक नया नैरेटिव लेकर आए हैं। उन्होंने कहा जो इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है उसे सिर्फ सीधा बेनिफिट ब्राह्मण को है। अब जरा आप सोचिए कि ऑयल की खरीदारी को जाति से जोड़ा जा रहा है और असलियत यह है कि जो कंपनियां तेल लेती हैं वो रिलायंस है और न्यारा है। तो रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी है जो ब्राह्मण नहीं है, और न्यारा जिसके 50% शेयर रशियन गवर्नमेंट के हैं। तो सोचिए किस तरह से भारत में अफवाह, नफरत और अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा रही है। और उधर देखिए राहुल गांधी का बयान आता है कि जो आईआईटी में दलित फेल होते हैं वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके पेपर स्वर्ण बनाते हैं। तो सोचिए अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो अमेरिका का इकोसिस्टम है वो किस तरह से सक्रिय हो जाता है, और दोनों का मकसद एक है, भारत में नफरत, अस्थिरता और जाति पॉलिटिक्स करने का। ये पूरा विपक्ष पीटर नेवारो के बचाव में उतर आया है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था, ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं था, उनका मतलब एलीट क्लास से था। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कैसे अमेरिका का इकोसिस्टम इंडिया में काम करता है और कैसे विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में उसमें आग में घी डालने का काम कर। विपक्ष ने यह भी सवाल उठाए कि अगर इंडिया रशिया से सस्ते दाम पे ऑयल लेता है कि तो भारत में ऑयल की जो रेट्स हैं वो कम क्यों नहीं हुए। इनफैक्ट पूरा यूरोप के जो यूनियन कंट्रीज है उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के दाम कम है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है। पीटर नेवारो के समर्थक आपको अमेरिका में नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत में मौजूद अमेरिकी समर्थक का इकोसिस्टम किस तरह से जाग जाता है ये आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। आप इंडियन कंपनीज अगर सस्ता ऑयल खरीद रही हैं और उनको मुनाफा हो रहा है तो ये अपराध है। अगर इंडिया में महंगाई नहीं बढ़ी तो ये कैसे देखा जा सकता है, वो भी अपराध है, वो ठीक नहीं है। अगर इंडिया में वेलफेयर स्कीम्स आ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, प्रोग्रेस हो जाती है, तो ये भी उनसे देखा नहीं जाएगा क्योंकि उनका एजेंडा ही नहीं सक्सेसफुल होगा। ये किसी ने नहीं कहा कि जो ट्रंप अमेरिका और ट्रंप जो इंडिया के साथ कर रहे हैं वो गलत है। टैरिफ जो 50% टैरिफ लगा है वो गलत है। इवन जो चाइना जो हमारा दुश्मन देश माना जाता है, जहां तक कि उसने भी कह दिया कि ट्रंप ने सही नहीं किया, लेकिन इनके मुंह से एक चीज भी गवर्नमेंट के समर्थन में नहीं निकलेगी। अब एक तरीके से अमेरिका ने विपक्ष के हाथों में एक जलती हुई मशाल दे दी है और एक घी का कैन दे दिया है। अब आप उस जलती हुई मशाल में घी डालते रहो और इंडिया में, आप भारत में आग फैलाते रहो।